हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आप वो लोग हैं, जब मुझे किसी ने भी वोट नहीं दी थी, आप वो लोग हैं जो मुझे पाकिस्तान की असेंबली में जिता के लेके गए। इसको मियां वाली आपको मैं कभी नहीं भूलूंगा। और आज मैं आगाज कर रहा हूं अपनी तहरीके हकीकी आजादी की, अपने मियां वाली में आके इसका आगाज कर रहा हूं। आज मैं उस तहरीक का आगाज कर रहा हूं कि सारी अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं कि मैं जब आपको इस्लामाबाद की कॉल दूंगा, हाथ खड़ा करके बताएं आप आएंगे इंशाअल्लाह। मियां वाली के लोगों, जब मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, और वो 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूं। अच्छा, ये मुझे बताओ कि अगर ये जो डाकुओं की हुकूमत आई है, अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे? ना कोई कंटेनर आपको रोकेगा, ना कोई ना 18 कत्ल करने वाला राना सनाउल्लाह आपको रोकेगा, और ना ये जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम आपको रोकेगा। मेरा अपनी कौम से वादा है कि पाकिस्तानियों, जब तक मैं जिंदा हूं, मैंने कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं देना। मैं एक आजाद पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मेरे वालिद इकरामुल्लाह खान नियाजी, और अच्छा, मुझे बड़ा इस कौम, मेरा अपनी कौम से वादा है कि पाकिस्तानियों, जब तक मैं जिंदा हूं, मैंने कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं देना। मैं एक आजाद पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मेरे वालिद इकरामुल्लाह खान नियाजी, और अच्छा, मुझे बड़ा जब ये डाकू मुझे नियाजी कहते हैं, मैं तो शुक्र अदा करता हूं कि मैं एक ही चीज पे इन चोरों का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे नियाजी कहते हैं। बाकी जब तक ये चोर जेलों में नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह इमरान खान इस मुल्क के लिए जिहाद करता रहेगा इन चोरों के खिलाफ। तो मेरे मियां वाली के लोगों, सबसे पहले इन्होंने कल का एक कमीशन बनाएंगे। कमीशन ये इसलिए बनाएंगे कि पता चले कि जो अमेरिका से साजिश शुरू हुई थी, अमेरिका से जो साजिश शुरू हुई थी, और यहां के मीर जाफर और मीर सादिकों ने मिलके एक पाकिस्तान 22 करोड़ कौम के इलेक्टेड हुकूमत को इन्होंने साजिश के तहत बरतरफ किया। सबसे बड़ी साजिश ये कि अमेरिकनों ने वहां से बैठ के यहां के मीर जाफर और मीर सादिक, उनके साथ मिलके एक वो हुकूमत को हटाया जिस हुकूमत ने वो पाकिस्तान उसको मिला जो बैंकरप्ट था, उसका दिवालिया निकाल दिया था इन डाकुओं ने।
चोरी कर करके बैरून मुल्क पैसा लेके गए, लंदन में महलात खरीदे। ये वो लोग थे जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, मकरूज कर रहे थे। जो ये चेरी ब्लॉसम कहता है कि बेकारी, चेरी ब्लॉसम कहता है कि बेकारियों को गुलामी करनी पड़ेगी। तुम गुलाम हो, हम गुलाम नहीं है। लो, तुमने झूठी FIR कटवाई, तुमने राशिद शफीक को एयरपोर्ट से पकड़ के जेल में डाला। मैं आज आपको यहां खड़ा होके आज आपको मैं पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आपने इसी तरह किया, हमारा एहतजाज जो इस्लामाबाद हम पुरअमन एहतजाज होगा। हमने कभी भी कोई इंतशार नहीं किया। तो औरतें भी वहां आएंगी और मैं मियांवाली में इतनी औरतें जो आई हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। हमारी औरतें भी आएंगी, हमारे बच्चे भी आएंगे, सारे बताने के लिए कि हम जिंदा कौम हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम बेकारी नहीं हैं, हम लाइफ सपोर्ट मशीन पे नहीं हैं। हम एक कौम है जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बनी थी। हम ये बताने आएंगे इस्लामाबाद। लेकिन अगर तुमने इसको रोकने की कोशिश की, तुमने इसी तरह की FIR काटी, तो फिर जो होगा वो आप जिम्मेदार होंगे, आप जिम्मेदार होंगे। और पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत गिराई गई नोटों के जरिए, पैसे के जरिए। शर्म आनी चाहिए कि लोगों ने अपने जमीर बेच के बैरूनी साजिश को कामयाब किया। लेकिन मैं आज अपने इंसाफ के इदारों से पूछता हूं कि क्या इसके ऊपर बजाय अदालत में केस आपको सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? यह कैसे हो सकता है कि वोट किसी हल्के से ले और जाके अपने जमीर का सौदा करके किसी कहीं और जाके वोट दे? कभी सुना है कि बर्तानिया की डेमोक्रेसी में कभी भी ऐसा हुआ? कभी उसको वो अपनी शक्ल ना दिखा सके जो इस तरह अपने जमीर का सौदा करे? कभी सुना यूरोप में, कभी सुना ऑस्ट्रेलिया में, कभी सुना न्यूजीलैंड में कि कोई जाके किसी पार्टी के टिकट पे जीते और दूसरी पार्टी पे जाके अपना जमीर बेच दे? कभी सुना है कि एक वो मुल्क, वाहिद दुनिया में मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था, उधर उसके MPs भेड़ बकरियों की तरह अपने आप को बेचे और हमारे इंसाफ के इदारे कुछ ना करें? अदालतें हमारी रात के 12 बजे खुल सकती है, तो इन चोरों को क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई करते? एक तो सारे पाकिस्तानियों सुन लो, वो अपनी शक्ल ना दिखा सके जो इस तरह अपने जमीर का सौदा करे। कभी सुना यूरोप में, कभी सुना ऑस्ट्रेलिया में, कभी सुना न्यूजीलैंड में कि कोई जाके किसी पार्टी के टिकट पे जीते और दूसरी पार्टी पे जाके अपना जमीर बेच दे? कभी सुना है कि एक वो मुल्क, वाहिद दुनिया में मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था, उधर उसके MPs भेड़ बकरियों की तरह अपने अदालतें हमारी रात के 12 बजे खुल सकती है, तो इन चोरों को क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई करते? एक तो
सारे पाकिस्तानियों सुन लो, सारे पाकिस्तानियों सुन लो, ये जो लोटे ये आगे से किसी भी हलके में आए इलेक्शन लड़ने के लिए तो आपने इनका बंदोबस्त करना है। ये जमीर फरोश, ये वो लोग जो अपने मुल्क से गद्दारी करते हैं, अपने आइन से गद्दारी करते हैं, अपने हलके के लोगों से गद्दारी करते हैं, इनको आपने वो सबक सिखाना है कि सारी जिंदगी लोग डरे लूटा होते हुए और जमीर बेचते हुए। तो मेरे पाकिस्तानियों, मियांवाली के लोगों, आज यहां मैं खड़ा होके अपनी सारी कौम को एक आखिरी पैगाम दे। जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। जब शेर एक हिरन को पकड़ लेता है तो बाकी सारे हिरन भाग जाते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल हैं। इंसानों को अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। फैसला कर लो, अच्छाई के साथ खड़े हो या बुराई के साथ खड़े हो, चोरों के साथ खड़े हो या वो लोग जो चोरों के खिलाफ जहाद लड़े उनके साथ खड़े हो। सारी कौम को मैं कह रहा हूं, ये आपने फैसला करना है। अगर हम ये सही, मेरी सारी कौम जो मुझे पता है कि सही फैसला करेगी तो पहली दफा 75 सालों में पाकिस्तान एक कौम बन जाएगी इंशाल्लाह। वो कौम जो अल्लामा इकबाल की ख्वाब थी, जिसके लिए कायदे आजम ने जद्दोजहद की, वो ये चोरों को ऊपर लाने के लिए ये पाकिस्तान नहीं बना था। ये लाखों लोगों की जो कुर्बानी थी वो इन चोरों को ऊपर लाने के लिए कुर्बानी नहीं दी गई थी। हमने एक बड़ी ख्वाब पाकिस्तान, जिसने फिर से ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था, हक के नाम पे बना था, सच के नाम पे बना था, एक आजाद मुल्क बनना था हमने, इसलिए हमारा मुल्क बना था। और ये वक्त फैसला कुन वक्त है मियांवाली के लोगों और पाकिस्तानियों, मेरे गयूर पाकिस्तानियों, फैसला कुन वक्त है। ये वक्त है इस मुल्क के डाकुओं और चोरों के खिलाफ, जो 30 साल से मुल्क को लूट लूट के मकरूज करके और फिर से ऊपर आए हैं। इनके खिलाफ जहाद है, जद्दोजहद नहीं है, जहाद है। आजादी की जंग है, हकीकी आजादी की जंग है, ये जहाद है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।